बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। राहुल गांधी विदेश यात्रा से लौटा है। सर राहुल गांधी लौटा है। सर राहुल गांधी सर वेलकम। राहुल गांधी जी विदेश यात्रा से लौटा है। फॉरेन टूर से लौटते ही राहुल गांधी जी कहाँ गए, जाना कहाँ चाहिए था, चलिए आप बताइए। हम लोग जब आते हैं कहीं से बाहर से तो आजकल ये ज़्यादा ट्रेंड हो गया, लोग छुट्टी लेके जाते हैं और एक दिन पहले जैसे हम दफ्तर ज्वाइन करना होता है तो एक दिन पहले पहुंच जाते हैं कि एक दिन रेस्ट का मिल जाएगा। छुट्टी में भी आदमी थक जाता है ना, इधर उधर घूमने घामने में। राहुल जी नहीं थकते। राहुल जी आते ही चले गए अपने काम पर, लेकिन काम था पंजाब में, गाड़ी उन्होंने पकड़ी राजस्थान की, वो जयपुर गए। देखिए पंजाब में खुली बगावत है और बगावत करने वालों ने अल्टीमेटम दे रखा है। और अल्टीमेटम भी ऐसा वैसा नहीं, चुनाव से 7-8 महीने पहले साफ कह दिया कि हमें आला कमान के फैसले मंजूर नहीं हैं, ये हमारा प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए। ये चन्नी जी ने अपने घर पर 2 बार बैठकें कर ली। पिछली बैठक में कम लोग रह गए थे तो अगली बैठक में और लोग आ गए उनके साथ। लेकिन राहुल गांधी पंजाब नहीं गए। चलिए ठीक है, सीधे सबसे बड़ा आदमी, वो कोई ऐसा झगड़ा सुलझाने के लिए वहीं चला भी नहीं जाता। वो लोग आएंगे राहुल गांधी के पास और वो दिल्ली में हैं। आहत गुट जो है, आहत गुट कह दूं सर, आजकल आहत शब्द वैसे कांग्रेस के लिए आफत है वो। तो जो आहत गुट है सर, वही आहत गुट आफत बन के दिल्ली आया हुआ है और राहुल गांधी दिल्ली से ही चले गए। जयपुर में बस और ट्रक की बॉडी बनाने वाली वर्कशॉप में कारीगरों से और उस उद्योग में जुड़े और लोगों से मुलाकात करने के लिए गए। फिर एक वीडियो बना उनका, जैसे हर बार बनता है, वो वीडियो जारी किया गया। राहुल गांधी ने वहां जाके आरोप लगाए कि मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल ये सिर्फ नारे बनकर के रह गए हैं। कांग्रेस के नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ बड़े बिजनेसमैन के लिए काम करती है। अब सवाल यह है कि ये सब बातें तो राहुल जी कभी भी कह सकते हैं, दिल्ली से भी कह सकते थे। विदेश से लौटकर राहुल गांधी जी मोदी सरकार को घेरें या जहां सरकार बन सकती है वहां के लिए कुछ करें। पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार बन सकती है, लोग कहते हैं। वहां आम आदमी पार्टी की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे भी कई मामलों में घिरे हुई है वहां की सरकार, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, और एक रियलिस्टिक चांस किसी एक स्टेट में वापसी करने का है सरकार में आने का, तो वो पंजाब में है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन अब वो कितनी बड़ी प्राथमिकता है उनके लिए, मैं ये भी नहीं कह सकता कि उन्होंने बात नहीं की होगी, हो सकता है लगातार टच में भी हो अपने यूनिट के। लेकिन दिख तो यही रहा है ना कि बागी लोग जो हैं वो झंडा उठाए हुए हैं और राहुल गांधी जो हैं अपने कैंपेन में लगे हुए हैं। अब देखिए राहुल गांधी के बारे में क्या कहें सर। जब जाना था पंजाब पहुंच गए जयपुर, और चलो आपको पंजाब नहीं जाना था तो आप कम से कम 3 विधानसभा का उपचुनाव है, आप उसके लेके बात करते हैं कि दतिया के अंदर भाई पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, पार्टी जीती हुई सीट हार गई है तो अब कैसे सीट जीता जाए। पार्टी इस पर तैयारी करती है कि भाई बिहार में क्या प्रशांत किशोर को समर्थन देना है या आरजेडी को समर्थन देना है या अपना उम्मीदवार उतारना है, वहाँ कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराने की रणनीति बनाना है, आप उस पर चर्चा करते। कर्नाटका की एक सीट खाली हो गई, आप उसके ऊपर चर्चा कर लेते। राहुल गांधी सीधे चले गए जयपुर। आप अपनी पार्टी में जो पंजाब में जहां आपको लग रहा है कि इस बार भाई केजरीवाल 5 साल के बाद की स्थिति खराब है, हम सत्ता में लौट सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का वहां बहुत जन समर्थन नहीं है, उस स्थिति में आप पंजाब को छोड़कर आप जयपुर में भी जा रहे हो। और जयपुर भी जाते तो आप समझ में आता कि जयपुर में आप कम से कम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, बाकी लोगों की बैठक लेते। तो राहुल गांधी की राजनीति की प्रायोरिटी क्या सर, ये आज पहली बार नहीं है, लगातार समझ में आ रहा है। पार्टी के अंदर इतना बड़ा विद्रोह हो रहा है, आपके 6 विधायक, 1 सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, आपके भूपेश बघेल जो पंजाब के प्रभारी, उनसे मिलने को तैयार नहीं है, वो दिल्ली आकर बैठे हैं और आप जयपुर में हो। या तो आप उनको जयपुर बुला लेते कि मैं जयपुर में, आप जयपुर आ जाइए, अपन जयपुर में मुलाकात कर लेते, या आप ये कह देते कि मैं जयपुर में हूँ, रात को मैं पंजाब पहुंच रहा हूँ, पंजाब में मीटिंग कर लेते। तो राहुल गांधी के ये एटीट्यूड बताता है कि भाई पार्टी कैसे चला रहे हैं। हालत ये है कि भूपेश बघेल जो पंजाब के प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो 5 दिन के लिए पंजाब गए हैं कल, और चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर रंधावा लेड जो वहां बागी गुट है, उसने मिलने से मना कर दिया कि हमें इनसे बात ही नहीं करनी है। यही जिम्मेदार है यहां पर जो हुआ हमारे लिए, क्योंकि ये भी उस फैसले का हिस्सा थे जिसमें वहां प्रदेश यूनिट में कोई बदलाव नहीं किया गया। प्रदेश अध्यक्ष को जिसका तस रखा गया अमरिंदर सिंह राजा बटिंग को, तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया और उनमें से कई लोग फिर दिल्ली आ गए। उसमें कुछ विधायक भी हैं जो दिल्ली आए। उन्होंने कहा हम सीधे टॉप लोगों से बात करेंगे, टॉप बॉस से बात करेंगे, राहुल गांधी से हमको बात करनी है। अब राहुल गांधी से उनकी क्या बात होगी बताइए। दूसरा, आप देखिए वहां मतलब हास्यास्पद बन गई है स्थिति। चरणजीत सिंह चन्नी ने सर कल एक फोटो पोस्ट की थी, हमने बात की थी ना, जिसमें सुखजिंदर रंधावा भी साथ में दिखाई दे रहे थे, तो उसके ऊपर उन्होंने कैप्शन लिखा यूनिटी इज स्ट्रेंथ। वो दिखा रहे हैं कि हम एकजुट हैं, बागी गुट एकजुट है और हम झुकेंगे नहीं। ये फोटो, इसकी फोटो। अब उनकी शिकायत किससे है? अमरिंदर राजा वड़िंग जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और प्रदेश अध्यक्ष यही फोटो ट्वीट करके वही कैप्शन ऊपर चिपका देते हैं यूनिटी स्ट्रेंथ। मतलब
अब यकीन नहीं आ रहा बस देखिए यही किया उन्होंने, वैसे सर्कस है सर। एक सर्कस बात- बन गया है। एक बात मैं याद दिलाऊं, इस तरह की जब फोटो आती है तो चाहे राज्य में आए या राहुल गांधी टाइम एंड पेशेंस टाइप करें तो अक्सर उसका परिणाम बड़ा बुरा होता है। मध्य प्रदेश में ऐसे ही उन्होंने ज्योतिरादित्य और कमलनाथ का लगाया था फोटो, तब हुआ था। ऐसे उन्होंने राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत लगाए थे। ठीक है, सचिन पायलट जी रुक गए, लेकिन वो भी तो मानेसर की यात्रा करी आए थे ना। तो मतलब बहुत कुछ इस तरह की चीजें होती। तो अब जो ये हो रहा है ये लगभग उसी दिशा में पहुंच रहा है जिसकी हम लोग 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं। अमरिंदर राजा बड़िंग का खैर बयान भी आया, प्रताप बाजवा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका भी बयान आया। अब उनके लिए स्थिति बड़ी असहज है, उन्हीं के खिलाफ नाराजगी है और वो ये भी नहीं कह सकते कि ये लोग गलत कर रहे हैं, पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो जितना कर देंगे उनके कहने से और ज्यादा हो जाएगा। अब किन शब्दों में बात करें आप देखिए। मोरिंडा मीटिंग हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय चन्नी साहब के घर में थी, जो कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने। बहुत से लोग उनका स्वागत करने गए, बहुत से लोग उनको मिलने गए। जो 100 लोग नहीं मिलने गए, हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी मिलने जाएं। अब आपने तो मोरिंडा मीटिंग को बता दिया कि जैसे पीओके की मीटिंग थी। ऐसा मत कीजिए, मेरी आपसे गुजारिश है। वो मीटिंग भी कांग्रेस की मजबूती के लिए थी। आज दी मीटिंग भी जेडी हुई है कांग्रेस पार्टी दी मजबूती वास्ते। एक दो दिना दे दिना दे विच तुसी देखोगे कि कांग्रेस पार्टी दे सब लीडर एक मंच ते होणगे। नेता तो मासूम नहीं होते थे। नहीं सर, एक तो मुझे नहीं समझ में, आप राहुल गांधी जी की खबर को रोज ऐसे लगाते हैं कि वो विदेश से लौट आए। कोई खबर कोई साल में कोई एक बार जाता है उसकी खबर होती है, ये आना जाना चलता रहता है, विदेश आना विदेश जाना। इसको क्या आप खबर की तरह से क्यों बताते हैं? एक तो मुझे इस पर आपत्ति। सॉरी सर, ये तो मूवमेंट है, सामान्य उनका घटनाक्रम को आप है। विशिष्ट आपको आदत ऐसी रही नहीं ना, तो आपको लगता है विदेश जाना कोई बड़ा काम है। लेकिन मुद्दा आज का ये महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। अभी जैसे हम अयोध्या की बात करें वैसे है, पुलिस की यदि जुबान समझे तो ये एफआर हो गई है। एफआर समझते हैं आप? फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट हो गई इस पर, तो अब इस पर क्या बात करनी? इसमें क्या पाया गया? कुछ नहीं। क्लोजर रिपोर्ट जब एसएचओ दे दे या आईओ जो होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो उसके बाद खत्म हो जाती है। अब जो होगा होगा। तो ये तो मतलब राहुल गांधी जी कुछ नहीं करने वाले इस मामले में? नहीं, उनको बता दिया कि भाई ये क्लोजर रिपोर्ट है, इसकी हो गई है, फाइल क्लोज हो गई है। नहीं, किसकी तरफ से, मैं ये समझना चाहूँ। राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने फाइल क्लोज कर दी है कि अब तुम करते रहो मीटिंग, हमें कुछ नहीं लेना देना? राहुल गांधी जी ने कर दी। और राहुल गांधी जी को भी जो लोग हैं, जो अभी आदरणीय जो बता रहे थे चन्नी साहब के लिए, उन्होंने भी बता दिया कि भाई ये सीआर का केस है, इसमें कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। और वो इतने खुददार आदमी है, इतना बड़ा माइनिंग का घोटाले का आरोप लगा हुआ है, तो उनको जाना ही है ना कहीं ना कहीं। किन पे? चन्नी साहब पे। तो वो खुददार नेता है, कहाँ रहेंगे इसी पार्टी में? आपका कहना है राहुल गांधी इंटरवीन नहीं करने वाले, कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला कर लिया अब उससे पलटने वाली नहीं है कांग्रेस। ओके, भूपेश बघेल का जो प्रभारी है उनका आज दूसरा दिन है उनके दौरे का, और वो आज प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। कई सारे कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग होगी, और आज बघेल का पार्टी के सारे बड़े नेताओं से मुलाकात करने का कार्यक्रम है, सिवाय इस गुट के। चन्नी गुट अब तक तो इनकार कर रहा है कि हम मुलाकात नहीं करेंगे, लेकिन जो बात अगर विजय जी कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी की तरफ से भी ये मैसेज है कि भाई नथिंग डूइंग, फैसला इज फाइनल, अब आप लोग या तो फॉल इन लाइन या फिर जो करना है वो करो, हमें परवाह नहीं है। तो उसके बाद ये लोग क्या करेंगे? क्या ऑप्शंस हैं इनके पास, बाकी लोगों के पास? देखिए, एक तो आपने राहुल गांधी की बात कही, प्रायोरिटीज़ की। राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ जितना आक्रामक नजर आते हैं उसका 50% भी अगर पार्टी पर अपने पे ध्यान देते तो आज ये कांग्रेस की दुर्गति नहीं होती। हरियाणा में सरकार बनते बनते रह गई। हम लोगों ने भी चर्चा की थी, जब 5 सीटें 10 में से लोकसभा की जीत गई थी, कांग्रेस की सरकार बना सकती है, क्या दुर्गति हुई। पंजाब में वही रिपीट होने जा रहा है। अगर विजय त्रिवेदी जी जो कह रहे हैं एफआर रिपोर्ट है, अगर ये एफआर रिपोर्ट कांग्रेस की गुटबाजी पे है तो पंजाब में कांग्रेस में एफआर रिपोर्ट मान लीजिए इसको। इसके बाद कांग्रेस का कुछ होना नहीं है पंजाब में। आज की तारीख में जो गिने चुने राज्य हैं जिनमें से कांग्रेस की संभावना अभी भी बची हुई है, उनमें पंजाब एक है जहां सरकार बन भी सकती है अगर कांग्रेस तरीके से लड़े। लेकिन सवाल ये नहीं कि संकट आज पैदा हुआ है। संकट तो 2022 में जब आपकी सरकार गई थी और 77 सीटों से आप 18 पर निपट गए थे, तब स्पष्ट हो गया था। 2 बड़े दिग्गज आपके चले गए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ बीजेपी में, और इन लोगों के झगड़े में आपकी पार्टी की दुर्गति हुई थी। लेकिन आपने 4.5 साल निकाल दिए संगठन को दोबारा से खड़ा करने के बजाय। जिन राजा अमरिंदर सिंह बड़े के खिलाफ सारे बड़े नेता हैं आज की तारीख में,
आला कमान उन्हीं को प्रश्रय दे रहा है। तो आप खुद क्या चाहते हैं वो मैसेज बहुत क्लियर है। सर ये सारी रायशुमारी तो कांग्रेस नहीं करवाई ना, उसमें पाया होता। मैं तो कह रहा था कि मैंने तो जो रिपोर्ट पढ़ी उसके हिसाब से तो चन्नी का नाम आया था मैं वही कह कि रहा चन्नी पॉपुलर है, चन्नी को कोई प्रमुख भूमिका दी जाए। वो अजय माकन की रिपोर्ट बताई जाती है। अच्छा, तो लेकिन आप तो वो रिपोर्ट पसंद करते हैं जो मुझे पसंद है। दिक्कत ये है, पिछली बार भी अगर 1-1.5 मिनट का समय हो, पिछली बार सरकार क्यों टूटी? अब नवजोत सिंह सिद्धू जो बीजेपी से दरकिनार हो गए थे, आपने उनको अपना फ्यूचर मान लिया। पहले आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष को चलता किया, जिसकी एक लेगेसी रही है कांग्रेस में। बलराम जाखड़ के बेटे हैं, सुनील जाखड़ बड़े आदमी की इमेज है, उनसे इस्तीफा लिया, सिद्धू को आपने अध्यक्ष बना दिया। सिद्धू को लगा अध्यक्ष बन के क्या होगा, मुझे तो मुख्यमंत्री बनना है। फिर आपने कैप्टन पर दबाव बनाया, कैप्टन को इस्तीफा लेके मजबूर किया, और चन्नी का नाम कहीं नहीं था दावेदारों में। उनको मुख्यमंत्री सुखविंदर बना सिंह दिया। रंधावा का था, सुनील जाखड़ का था। ये विधायकों की पसंद की बात है। आपको चन्नी को बनाया। ये सर ताजा तस्वीरें आ रही हैं, अभी दिखाते हैं आपको। ये तो कल वो और जिन वहां की भूपेश तस्वीर है। बघेल को आपने भूपेश प्रभारी ये बनाया। है, ये बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के साथ भूपेश बघेल प्रभारी, उनकी मीटिंग की तस्वीरें दिखा रही है। अमरिंदर राजा वडिंग भी होंगे इसमें। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कैसी सरकार और पार्टी चलाई? नहीं कल वो ठीक है, ये कल समीर जी जो है वो मैं ये नहीं कह रहा मान सकते। हूं- उनका कहना है था कि चन्नी जो अपनी सीटें नहीं जीत पाए 2 चुनाव लड़के, मान लिया, बिल्कुल वो मान क्या लिया। नुकसान करेंगे कांग्रेस बिल्कुल का? मान लिया, आपकी बात सही है। लेकिन चन्नी को जब कांग्रेस ने 2022 में बनाया था सीएम, तब भी उनकी हैसियत कोई बहुत बड़ी नहीं थी, मंत्री थे। लेकिन उनको इसलिए बनाया गया कि वो एक दलित चेहरा है पार्टी का, और पंजाब में 30% के आसपास दलित वोट है। सर वो उनकी सबसे बड़ी। पॉलिटिक्स में बड़े लॉजिकल तरीके से आप चलते हैं। उनको दूसरी चुना बात- गया था और वो बनना चाहते थे। जब वो अभी सर बता ही रहे हैं कि जब उनको नहीं बनना था तब उनको बना दिया। अब ये पॉलिटिक्स में अब वो लीडर मैं ये तो समझना है- चाह रहा हूं, क्या इस पूरे प्रकरण का क्या वास्तविक कोई नुकसान कांग्रेस को होगा? अगर चन्नी पार्टी तोड़ते हैं, छोड़ते हैं और अलग पार्टी बनाते हैं, तो अगर किसी को नुकसान होगा तो सिर्फ कांग्रेस को होगा। 2% दलित वोट जाए, 4% इसकी जाए, संभावना कितनी है कि वो इतना बड़ा एक्सट्रीम कदम उठाएंगे? बिल्कुल उठा सकते हैं। उसके दो कारण है। कांग्रेस में व्यक्ति का वोट होता है सर, पार्टी छोड़ता एक है तो दूसरे दो का वोट कारण चला है। जाता है। दूसरा, पहला तो वही जो 2022 से वो खनन घोटाले में फंसे हुए हैं, उनके भतीजे की गिरफ्तारी भी हुई थी, तब ईडी का छापा पड़ा था उनका, वो फाइल अभी भी खुली हुई है। ओके। दूसरा, जलंधर से एमपी जीत चुके हैं। अब अगर कोई दूसरा बन गया तो 5 साल के लिए छुट्टी, और जो बन जाएगा वो इतना ताकतवर हो जाएगा अगर बन गया कोई कांग्रेस का सीएम, कि फिर आप उससे लोहा ले नहीं सकते। ठीक है, तो उनके लिए खोने का कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस में सीएम नहीं बनते, कांग्रेस छोड़ के कोई और अरेंजमेंट होगा, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चलिए एक खबर मैं आपको बता दूं, इस मीटिंग में चन्नी गुट से कोई व्यक्ति नहीं है। ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं, मतलब लेटेस्ट तस्वीरें हैं। भूपेश बघेल प्रभारी जो मीटिंग बुला रहे थे उन्होंने, ये अमरिंदर राजा वडिंग बैठे हुए हैं। चन्नी गुट से कोई व्यक्ति इस मीटिंग के अंदर नहीं आया। चंडीगढ़ में मीटिंग हो रही है, मतलब एक्स चीफ मिनिस्टर और उनके साथ जितने भी 2, 4, 6, 8 विधायक जितने भी होंगे, 7 विधायक हैं, तो उनमें से भी कोई इसके अंदर नहीं पहुंचा हुआ है। तो ये खबर आप है। इसका पॉलिटिकल मायने समझिए। ये जब आप मीटिंग की फोटो रिलीज कर रहे हो और ये दिखा रहे हो, तो इसका मतलब ही साफ हो गया कि भाई आपको अलग किया है। बघेल साहब जो है ना, इन लोगों से मिलने नहीं गए हैं। कायदे से तो जो क्राइसिस है उसमें इनसे मिलने की जरूरत थोड़ी थी। मिलना तो उन लोगों को है, या इंडिविजुअल मिलकर देखते कि भाई कैसे घर को ठीक करना है। ये रिलीज, आप इसको पॉलिटिक्स समझ गया समझिए। आपका। इस मीटिंग की फोटो रिलीज की गई है ना एक तरह से, तो हाँ, बिल्कुल। जारी की गई है। उसका मतलब है कि भाई वी डोंट केयर, वी डोंट केयर, तुम्हें जो करना कर लो। हाँ, ये है। ठीक है, अब त्रिपाठी जी इसका फॉल आउट। नहीं, फॉलो आउट वही जो आपने मासूमियत से पूछा कितना नुकसान होगा। मतलब इतना मासूम प्रश्न आज आपने फिर पूछ दिया। अरे भाई, चन्नी, रंधावा, प्रगट सिंह, ये सब के सब अगर कहीं और चले जाएंगे तो कांग्रेस के लिए जो आस दिख रही वो आस खत्म हो जाएगी। ये कांग्रेस के लिए पंजाब में जो भाजपा के लिए तेलंगाना में हुआ था वो मोमेंट होने जा रहा है अगर ऐसा हुआ तो। और अगर ये बहुत रणनीति तरीके से चल रहा है, जो हम लोगों को तो लगता ही, मतलब मुझे भी लगता है और लोगों को भी लगता है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए संकट बड़ा है। और आम आदमी पार्टी का क्या है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत से आरोप होने के बावजूद वो एक ठीक ठाक स्थिति में दिखती है। अब ऐसे में ही होता है कि कोई नया प्लेयर आएगा तो उसकी भूमिका बड़ी हो सकती है क्या? तो मुझे तो ये दिख रहा है अगर चन्नी, रंधावा, प्रगट सिंह ये सब किसी एक समूह के साथ जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी तरह से अच्छा वाला फायदा दे सकता है, जिसकी कल्पना पंजाब में अभी नहीं सीधे की कहें फिर कि मतलब बीजेपी के समर्थन में उतर आए चन्नी? नहीं, अब कांग्रेस का विरोध तो मतलब बीजेपी का समर्थन ही है, इसमें कोई मतलब कुछ और तो है नहीं। आपको याद है पहले भी मैंने कहा था कि ये अगला इलेक्शन आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होगा, और उसका रास्ता ये बन रहा है।
आपको है ना समझाने के लिए पूरा सर्टिफिकेट बनाकर दो, ये दो, चिट्ठी दो, कुछ कुछ करना पड़ता है इनको जब तक। सर्टिफिकेट आप लोग कि आप लोग हर चीज पे सर्टिफिकेट हाँ, आजकल वही जारी वही कर रहे हैं। है इनको। नहीं तो अब चन्नी जी अलग हो रहे हैं पार्टी से, बाय एंड लार्ज यही सोचा आप लोगों की? मैं तो कहा ना कि वो क्लोजर रिपोर्ट हो गई है तो अब उसके बाद अलग ही होते हैं, और कैसे होते हैं। ठीक, मतलब फिर तो पंजाब का चुनाव पूरी तरीके से खुल जाएगा इसके बाद। कल्पना करिए अगर चन्नी अभी अलग होते तक हैं, आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस इस चुनाव को माना जा अगर रहा है। चन्नी अलग होते हैं तो दलित वोट बैंक में सेंध लगती है कांग्रेस की, बड़ी सेंध लगती है। और रंधावा अगर अलग होते हैं तो जट सिख वोट बैंक, जो अब उनके पास कैप्टन अमरिंदर के जाने के बाद, सुनील जाखड़ के जाने के बाद जट समुदाय में कोई बड़ा नेता है नहीं, ले देकर प्रताप सिंह बाजवा हैं जो पूरी तरह मौन है इस पूरे खेल में। और अब वहां भी सेंध लगती है। अब ये खनन घोटाले की बात मत कीजिए, आप उन्हें खुददार नेता की तरह चन्नी देखिए। को बनाए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री इस तरह कि दलित वोट उनके साथ जुड़ा रहेगा। 30% वोट है लेकिन दलित। पूरा वोट भाग गया, चन्नी को नहीं, मुख्यमंत्री दलित बनाते वोट 19% खुद चन्नी हार गए। 18-19 30 के आसपास है। पंजाब में सबसे ज्यादा दलित वोट है। अब मुझे लगता दोनों मिला के, देश- हिंदू रविदास दलित भी और दलित तो दलित। 19% दलित दलित सिख और वोट रविदास मिला के, दलित जिनको वो कहते हैं ना क्या, रविदासी रविदासिया वोट। रविदासिया और वो- रविदासिया और ये क्योंकि मजहबी जट सिख मेरे ख्याल से 30%। नहीं, वो जट नहीं, सिख तो अकेला ही जट सिख 25% 25 से 30% है, अकेला है, लेकिन दलित जो है ना पूरी दलित कम्युनिटी। सबसे बड़ा ब्लॉक दलितों का ही है। दलितों का है। भूपेश बघेल ने बैठक काशीराम जी की पूरी पॉलिटिक्स जो है, ताकत तोल ली है कि भाई आपके साथ 7 विधायक है और आपके साथ एक सांसद जा रहा है, हम इसकी अब परवाह नहीं करते और पार्टी अब किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटने वाली। और इस स्थिति में तो किसी भी पार्टी को पीछे नहीं हटना चाहिए कि आप ये कह दो कि भाई मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ेगा, मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा भी बनाना पड़ेगा। तो इतनी अगर कोई डिमांड करता है, ये बात समझ में आती कि आप ये कहो कि मैं राजा वड़िंग के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना है, आप किसी और को अध्यक्ष बना दीजिए। आप ये कह दो कि भाई मैं ही अध्यक्ष बनूंगा, मैं ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनूंगा, उस स्थिति में अगर आप सुनोगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जगह सही होगी। कांग्रेस ने तय कर लिया है कि चन्नी को जहां जाना चाहे, हम बिना चन्नी के आगे बढ़ने वाले। अब यहां से कदम पीछे हटाएंगे राहुल गांधी तो सवाल उनके नेतृत्व पे होगा, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन फिर आपने किया क्या इतने महीनों? 4.5 साल क्या किया आपने? 4.5 साल आप क्या कर रहे थे जब आप सब लोगों से पूछताछ, मतलब राय मशवरा कर रहे थे? अरे आप पंजाब से एक समीर जुड़ा हुआ साहब, दूसरा आप सौरभ प्रकरण साहब को आपको बता- गारंटी दे दीजिए कि जो आप कह रहे हैं वही हो रहा है। आप सब लोग तभी कह रहे हैं कि मानेंगे। चन्नी जा रहे हैं, आप लोगों की बातों का मतलब ये निकाला जा रहा है, दर्शकों समीर द्वारा साहब निष्कर्ष आपको निकाला जा रहा है कि बताएंगे। चन्नी जा रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं, ठीक है? चन्नी जी सबको गलत करने के लिए लौट जाएं। ठीक है। सतलुज फिल्म विवाद जो है उस पर कई रिएक्शंस आए हैं कल से, और पंजाब की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबके बड़े नेता जो हैं सब कह रहे हैं कि ये सेंसरशिप है, ये नहीं होना चाहिए था, ये एक सच्ची कहानी है, और जो कुछ गलत हुआ पंजाबियों के साथ उस दौरान मिलिटेंसी को रोकने के नाम पर जो फर्जी एनकाउंटर हुए उसकी दास्तान है, और इसको इस तरीके से सेंसर नहीं करना चाहिए था। इसमें सुखबीर बादल का भी बयान आया है, और सुखबीर बादल ने कहा कि ये तो हमारी एक हम सब की एक कलेक्टिव मेमोरी पर चोट है, ये सब तो हमारा आंखों का देखा है ना, हमको मालूम है कि ये हुआ है, अगर वो कोई कहानी में कह रहा है तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहाँ के जो स्पीकर हैं उनका भी बयान आया, उन्होंने कहा कि ये काम कांग्रेस किया करती थी, ऐसे सेंसरशिप करना, बीजेपी भी अब वही काम कर रही है। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਕੁਰੇਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਫਿਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਉਹਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹੀ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। देखिए, हमने कल इस पर काफ़ी बात की थी कि जो फिल्म बनाई गई है एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के जीवन पर बनी हुई है, जसवंत सिंह खालड़ा, जिन्होंने ये आरोप लगाया था और ये निकाला था उन्होंने डेटा कि कितने हज़ारों लोगों का फर्जी एनकाउंटर किया गया, वो एक कहानी बनती है और अंत में उनको भी गायब कर दिया गया, उनका शव भी बरामद नहीं हुआ। एक चीज़ मैं कह दूँ कि कल तक ये जानकारी हमारे पास नहीं थी जब हम डिस्कशन कर रहे थे। इनका जब बैकग्राउंड हमने देखा तो इन पर खालिस्तान के समर्थक होने का आरोप भी लगता है। जसवंत सिंह खालड़ा जिनके जीवन पर ये पिक्चर बनी हुई है, तो वो खालिस्तान समर्थक थे, वो इंडियन स्टेट के खिलाफ थे, ऐसा उनके अपनी राइटिंग्स में कही है, उनके कल मैंने बयान भी देखे, बड़ा क्लियर है कि वो उनका जो समर्थन था वो दूसरे वर्ग की तरफ था, मतलब अलगाववाद के समर्थक आप उनको कह सकते हैं। एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर होगी, इसका मतलब ये नहीं कि कोई फिल्म बनी है तो आप उस पर सेंसर करें, उसकी वजह नहीं है। इसकी वजह जो आज कुछ अखबारों में रिपोर्ट में छपी हुई है और ऑब्वियसली सोर्सेस से,
कि यह फैसला नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए किया गया है कि यह पिक्चर, यह फिल्म जो है खालिस्तानी तत्वों को हवा दे सकती थी, इसीलिए इस फिल्म को रोका गया है। इसको इलेक्शन में फायदे नुकसान या किसका फायदा किसका नुकसान से जोड़ करके ना देखा जाए। अभी बात यही हो रही थी, अगर वैसे देखेंगे तो इसका नुकसान तो कांग्रेस को होना चाहिए, कांग्रेस को, क्योंकि उसमें सारा प्रकरण कांग्रेस की सरकारों के दौरान का है, राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी। देखिए, एक चीज़ तो इसमें साफ दिखती है और पता नहीं इस पे और लोग कितना इत्तेफाक रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेशनल सेंटिमेंट, नेशनल पॉलिसी के लिहाज से अगर उन्होंने जो हटाया है तो शायद उनके मन में वो जो नेशनल सेंटिमेंट है वो प्रबल है, वरना तो इसका दोष कांग्रेस के ऊपर डालकर बड़ी आसानी से इस ओटीटी का पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन पॉलिटिकल इस्तेमाल होने में खतरा क्या है? जो काम केपीएस गिल ने कहा था, किसके लिए, कि एक नया खिलाड़ी आया है पंजाब में, उसकी वजह से पंजाब में खालिस्तानी सर उठा रहे हैं। किसके लिए कहा था? आम आदमी पार्टी के लिए कहा था, बाकायदा वो खबरें थी। और उस वक्त कई बार आया कि अरविंद केजरीवाल एक घर में, ऐसे घर में रुक गए थे जो एक खालिस्तानी आतंकवादी का था। अब भारतीय जनता पार्टी नेशनल सेंटिमेंट के लिहाज से काम कर रही है। और कमाल की बात यह कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो हमलावर हैं वो उस सेंटिमेंट को उभारने के चक्कर में। तो ये भी देश को जरा स्पष्टता से पता। मैं बार बार कहता हूं और फिर कह रहा हूं कि मैं किसी प्रतिबंध का कभी समर्थक हो ही नहीं सकता, लेकिन क्रिएटिविटी अगर नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाए, तो वो क्रिएटिविटी नहीं होती है, वो एंटी इंडिया एजेंडा हो जाता है। तो दोनों शब्दों का फर्क समझ लेना चाहिए। एंटी इंडिया एजेंडा के खिलाफ सरकार काम कर रही है। देखिए, मैं सर समय नहीं, इस पर आगे कमेंट कर दीजिएगा आप, विषय इंपॉर्टेंट है। कल क्योंकि हमने जब ये बात की थी तो उस वक्त बहुत जानकारियां हमारे सामने नहीं थी। अब ये कहा जा सकता है कि फिल्म तो प्रॉब्लमैटिक है, इसको बिल्कुल साफ साफ कहना चाहिए, फिल्म में प्रॉब्लम है। सरकार ने अगर कोई ये फैसला किया है तो उसके पीछे उसके पास ठोस वजह होंगी। पिक्चर को दोबारा आप एक बार सोचेंगे, अगर उसके जो उसमें प्रकरण दिखाए गए, साफ दिखाई देता है कि वो सेपरेटिज्म और टेररिज्म पर एक सॉफ्ट अप्रोच रखने वाली फिल्म है। सवाल तो दिलजीत दोसांझ पर उठ रहे हैं कि वो बार बार ऐसे विवादों में कैसे आ जाते हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने पिक्चर बनाई जिसमें पाकिस्तानी कलाकार को ले लिया था, तब उन्होंने बड़ी सफाई पेश की थी। अब वो इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं और वो तो ये कह रहे हैं कि किसी के रोकने से भी पिक्चर जो है वो रुकने वाली नहीं है, ये तो लोगों के बीच में पहुंच गई तो क्या ठीक हुआ? आगे भी मौका मिलेगा तो बात